दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। उसे पता चला कुछ दिन बाद कि उसके राज्य में एक ऐसा डॉक्टर है जो हर किसी मरीज को ठीक कर देता है। और उस राजा को यह बात पता चलती है और वो राजा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि हमसे बड़ा यहाँ पे कोई नहीं रहता और हमसे बड़ा यहाँ कोई रहना भी नहीं चाहिए, जो भी हैं हम हैं। और इसी के चलते, घमंड और अहंकार के चलते, उस डॉक्टर का जाके अपने सैनिक को भिजवा के हाथ कटवा देता है ताकि वो किसी का इलाज ना कर सके। और वो डॉक्टर का उसका राजा का सैनिक जाता है और उसका हाथ काट दिया जाता है। कुछ दिन ये हो जाते हैं, कुछ टाइम बीत जाता है। एक दिन उसकी अचानक बीवी का तबीयत खराब हो जाता है राजा का, और राजा का बीवी को लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। और उसकी बीवी राजा की पेट से होती है और उस बीवी का पेट बहुत दर्द करता है और उसका डिलीवरी का भी टाइम हो जाता है। और वो हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डॉक्टरों को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि हर डॉक्टर छुट्टी पे है, दूर चला गया है। और वहाँ पे उसका जांच किया जाता है और पता चलता है कि आधा घंटा के अंदर अगर इसकी ऑपरेशन ना किया जाए, इसकी डिलीवरी ना किया जाए राजा की बीवी की, तो राजा की बीवी की मौत हो जाएगी। तभी राजा इस बात को सोच के बहुत घबरा जाता है और डॉक्टरों को बुलाने के लिए कोशिश करता है। तभी वहाँ का एक डॉक्टर होता है तो बताता है डॉक्टर आएंगे, लेकिन इतना दूर में है, 1 घंटा 2 घंटा टाइम लग जाएगा आते टाइम। और एक डॉक्टर हैं लेकिन उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनका हाथ कटा हुआ है। वो जो राजा होता है बोलता है उस डॉक्टर से मिलाओ जरा। वो डॉक्टर से राजा को मिलाया जाता है और राजा को बताया जाता है कि ये वही डॉक्टर है जिसका आपने भेज के हाथ कटवा दिया है, और ये हाथ कटने के कारण आपका बीवी का डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। अगर इसका हाथ न कटता तो आपकी बीवी का डिलीवरी सही टाइम से हो जाता, और वो डिलीवरी ना होने के कारण, डॉक्टर ना होने के कारण उसकी बीवी का मृत्यु हो जाता है। दोस्त, और वो राजा बहुत ही दुख भरी कहानी से और बहुत ही हर्ट होता है और जाके डॉक्टर से माफी मांगता है और बोलता है कि अगर उस दिन आपका हाथ न कटवाया होता, आज मेरी बीवी जिंदा होती। दोस्त, हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, किसी चीज को हम समझते नहीं हैं, किसी इंसान को हम समझते नहीं हैं, कोई भी छोटा बड़ा हो, हम उसे लगता है कि हम उससे बड़े हैं, हमारे मुकाबला वो नहीं है, हम ही वहाँ का बादशाह हैं और राजा हैं। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ हमेशा कर्म देखा जाता है, वसीयत नहीं, चाहे आप राजपाट हो या धन दौलत हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब विधि का विधान है। यहाँ पे सबका वही मिलता है जो इंसान बोता है।